दोस्तों देखिए, यहाँ तो एक गुब्बारा उड़ता हुआ आया। ओह, उस पर तो एक अंक भी लिखा है। वो संख्या क्या है? यहाँ तो एक 5 नंबर का नीला गुब्बारा उड़ता हुआ आया, यानी 5 नंबर का ब्लू बलून। ओह, एक और गुब्बारा उड़ता हुआ आया, लाल रंग का 10 नंबर का बलून, यानी 10 नंबर। एक और नीला यानी ब्लू गुब्बारा आया है। अब ये ब्लू बलून पे तो कोई नंबर नहीं लिखा है, इस पे क्या नंबर आएगा? चलिए पहले ये एक और उड़ता हुआ बलून देखते हैं। इस पे तो 20 नंबर लिखा है, यानी 20। और यह आया एक और उड़ता हुआ बलून जिस पे लिखा है 25, यानी कि 25 नंबर। दोस्तों अब ज़रा बताइए कि इन सभी बलून्स पर कुछ ना कुछ नंबर लिखे हैं। और देखिए ध्यान से, पहले नीला आया, फिर लाल, फिर नीला, फिर लाल, फिर नीला। तो यहाँ तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्या नंबरों में भी कोई पैटर्न है? चलिए ध्यान से देखते हैं और पता करते हैं कि इस नीले बलून पे कौन सा अंक आएगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे कौन सा अंक है? 5, और यहाँ पे 10, यानी कि 5 के बाद आया 10। यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 25। क्या आपने इसमें कोई पैटर्न देखा कि क्या इसमें कुछ सेम चीज़ है? ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर 5 अंक प्लस हुए हैं, यानी कि 5 अंक की संख्या जो है वो जमा हुई है। 5 के बाद सीधा 10 आया है, और इधर भी 5 जमा हुए हैं, यानी 5 नंबर ऐड हुए हैं, यानी 20 के बाद 25। तो दोस्तों यहाँ पर भी 10 के बाद भी 5 अंक ऐड होंगे, यानी कि 10 के बाद आएगा 15, यानी कि 15, क्योंकि 10 में जब हम 5 ऐड करेंगे तो वो 15 हो जाएगा। अब देखिए एक और लाल गुब्बारा उड़ता हुआ आया है। अब बताइए तो इसमें कौन सी संख्या आएगी? यहाँ पर भी बाकी नंबरों की तरह, बाकी बलून्स की तरह सेम पैटर्न आएगा और 5 जमा होगा, यानी कि 5 ऐड। तो जब 25 में 5 ऐड हो जाएगा, यानी 25 में 5 ऐड होगा तो हो जाएगा 30, यानी कि 30। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हुए 5 जमा, यहाँ पर 5 जमा हुए तो 15। 10 के बाद 5 जमा होने के बाद 15 आया, और फिर 5 जमा हुए 15 में तो 20, 20 में 5 जमा हुए तो 25, और 25 में 5 जमा हुए तो 30। तो यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है वो है कि हर अंक में जो है वो 5 नंबर जो है वो जुड़ रहे हैं। क्या आप इसी पैटर्न को आगे पूरा कर सकते हैं? अब ज़रा यह देखिए, यहाँ पे कुछ फ्लैग्स हैं, और ध्यान से देखिए इन फ्लैग्स पे कुछ नंबर भी है और ये अलग अलग रंगों के भी हैं। सबसे पहले येलो, फिर पिंक, फिर येलो, फिर पिंक, फिर पीला, फिर गुलाबी, फिर पीला। तो ये एक पैटर्न कलर्स का है, लेकिन यहाँ पर अंकों के भी पैटर्न है। ज़रा ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पे नंबर में कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर और यहाँ पर इन 2 फ्लैग्स में कोई भी नंबर नहीं लिखा है। उसे पता करने के लिए कि यहाँ कौन सा नंबर आएगा, उससे पहले हमें जानना होगा कि यहाँ पैटर्न कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे 1 है, और फिर 2 नंबर नहीं है, और फिर अगले फ्लैग में 3 है, फिर 4 नहीं है, फिर सीधा 5 नंबर है, फिर 6 नहीं, फिर सीधा 7 है। तो अब आगे क्या होगा सोचिए तो। 7 आ गया तो अब 8 नहीं होगा इस फ्लैग में। कौन सा नंबर होगा इस फ्लैग में? 8 के बाद आता है 9, यानी कि कौन सा नंबर आएगा यहाँ? यहाँ आएगा 9। अब 10 जो है वो तो इस फ्लैग में नहीं आएगा, तो इस फ्लैग में कौन सा नंबर आएगा? 10 के बाद 10 तो नहीं आया, तो कौन सा नंबर आता है 10 के बाद? 11। और फिर 11 के बाद 12 नंबर जो है वो तो नहीं आया इस फ्लैग में, और फिर कौन सा नंबर आया? 13, यानी कि 13। तो दोस्तों हमने यहाँ एक पैटर्न देखा, और वो पैटर्न क्या था कि इन 2 नंबरों के बीच में एक संख्या जो है वो मिसिंग है, यानी कि 2। 1 के बाद 2 नहीं आया, सीधा 3 आया। फिर इन 2 नंबरों के बीच में, यानी 3 और 5 के बीच की संख्या 4 जो है वो नहीं है। फिर 5 और 7 के बीच की संख्या यानी कि 6 भी नहीं है। और फिर 7 और 9 के बीच आता है हमारा 8, वो भी नहीं है। 9 और 11 के बीच की संख्या यानी 10 भी नहीं है।
और अंत में 11 और 13 के बीच की संख्या यानी 12 जो है वो भी मिसिंग है। तो यहाँ पर तो यह पैटर्न फॉलो हुआ। क्या आप इस पैटर्न को आगे लेकर जा सकते हैं? तो दोस्तों हमने क्या जाना? हमने जाने अंकों के पैटर्न, नंबर पैटर्न। तो दोस्तों हमने दो तरीके के पैटर्न देखे, दो नंबरों के पैटर्न देखे। यानी कि पहले हमने गुब्बारों में देखा कि कैसे 5-5 नंबर जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, और हमने फ्लैग्स में देखा कि कैसे एक नंबर जो है वो स्किप हो रहा है, यानी कि एक नंबर गायब हो रहा है और उसका अगला नंबर आ रहा है। तो हमने देखे दो तरीके के नंबर के पैटर्न। क्या आपने कभी इसके अलावा कोई नंबर पैटर्न देखा है? दोस्तों ये दोनों ही नंबर पैटर्न लिए गए आपकी NCERT की कक्षा 1 की पुस्तक गणित का जादू के पाठ 10 से। अगर आप और भी ऐसे नंबर पैटर्न देखना चाहते हैं और उन्हें सॉल्व करना चाहते हैं तो अपनी NCERT की कक्षा 1 की पुस्तक गणित का जादू ज़रूर देखना।